लव स्टोरी इन हिंदी। दिल को छूने वाली लव स्टोरी। रमेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत बड़े तथा अमीर घर से था। रमेश के पिताजी के पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से रमेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। रमेश अपने बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक साथ रखा करता था। वह इतनी ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था। यही कारण है कि रमेश का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। उसके जितने भी दोस्त थे वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब रमेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए नहीं आता था। रमेश बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी रमेश उस दौलत में से पैसा उड़ा दे वह कम नहीं होने वाला था। इस कारण से रमेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। रमेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ही समय दिया करता था। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बार डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता और फिर घूमने के लिए उनके साथ टूर पर जाया करता था। एक दिन जब वह अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने वाली छत पर एक खूबसूरत लड़की टहल रही थी। रमेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर वह एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे झुक जाएगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को पटाने के लिए रमेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास किया, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। रमेश उस लड़की के लिए पागल होता जा रहा था, क्योंकि रमेश के अंदर पैसों के कारण बहुत ज्यादा घमंड था। रमेश सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। वह जितनी भी लड़की को उसके घर भेजता यह कहकर कि जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर रमेश को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे रमेश बदलने लगा था। रमेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ रमेश घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती है तो रमेश अपनी चाहत से उस लड़की को मनाने का प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को रमेश के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। इसी कारण से वह लड़की रमेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह रमेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। वह लड़की दूर से आई थी, जिसके कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। ऐसे तो वहाँ की ज्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। रमेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे 3 महीने गुजर गया, उसके पिताजी का ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर सका था। रमेश बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो रमेश से नहीं रहा गया। वह जैसे ही लड़की को देखा तो वही रुक गया। लड़की रमेश के पास जा पहुंची और रमेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की रमेश से कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है।
जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सजा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। रमेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। वह सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, तो इस पैसों का मैं क्या करूँगा। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों, पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके चरित्र को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे अपने पास संभाल के रखो, उसे अच्छी चीजों में उपयोग करो। आज की इस लव स्टोरी में प्यार की कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। हमें उम्मीद है कि इस चैनल पर उपलब्ध सभी प्रकार की प्रेम कहानियाँ आपको पसंद आ रही होगी। हमारे इस कहानियाँ कैफे चैनल पर हमने अच्छी नई लव स्टोरी को दिखाया है। सभी प्रकार की लव स्टोरीज पढ़ने के लिए कृपया हमारे इस चैनल कहानियाँ कैफे पर अवश्य जाएं। धन्यवाद।